मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे मंडूकासन कैसे करते हैं। मंडूकासन को फ्रॉग पोज भी कहते हैं और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। आज की टिप बहुत ही खास है, अगर आप बैचलर हैं तो भी और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी। कपड़े हम सभी धोते हैं दोस्तों। कपड़े में कॉलर साफ करना एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। कई बार वॉशिंग मशीन में भी कॉलर अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं और हमें कॉलर साफ़ करने के लिए ब्रश का यूज करना पड़ता है। ब्रश यूज करने से कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमें उसे जल्दी ही हटाने पड़ जाते हैं। तो आज की टिप यही है दोस्तों कि बिना ब्रश यूज किए आप कॉलर की सफाई या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है और आप वहाँ ब्रश ना यूज़ करें और फिर भी वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। अगर आपको भी यही जानना है दोस्तों कि बिना ब्रश यूज किए आप कैसे उस गंदगी को हटा सकते हैं, कैसे आप कपड़े को साफ़ कर सकते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ। मंडूकासन को फ्रॉग पोज भी कहा जाता है। इसमें हमारी बॉडी का पोस्चर एक मेंढक के समान बन जाता है, इसलिए इसे फ्रॉग पोज कहते हैं। अनगिनत फायदे हैं मंडूक आसन के। मंडूकासन को हमेशा खाली पेट करना चाहिए। मंडूकासन करने से पहले आप वार्म अप जरूर कर ले और कुछ ऐसे आसन कर ले जो कि बैक बेंडिंग वाले हों। ऐसा करने से आपको मंडूकासन करने में आसानी होगी। मंडूकासन करने के बाद आपको काउंटर पोज भी करना जरूरी है। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, चक्रासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन, ऐसे कई आसन हैं जो कि बैक बेंडिंग वाले हैं। आप इनमें से कोई भी आसन कर सकते हैं। मंडूक आसन का काउंटर पोज कोई भी बैक बेंडिंग के आसन हो सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आसन कर सकते हैं। मंडूक आसन करते समय आपको कुछ सावधानियों पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आपको इसमें एक विशेष तरह से मुट्ठी बांधनी है। आपको अपने अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बांधना है और आपका ये राउंड वाला हिस्सा, ये पोर्शन जो कि एक राउंड हिस्सा बन जाता है, इसे आपको अपने बिल्कुल नाभि के लेफ्ट और राइट में रखना है। नाभि से 1 इंच की दूरी पे आप अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को लगाएं। मुट्ठी आपको इस तरह से रखनी है। आप ध्यान दें, मुट्ठी को आप बंद करें और इस तरीके से आपको मुट्ठी रखनी है। आपको मुट्ठी ऐसे नहीं रखनी, आपकी एल्बो बिल्कुल बाहर की ओर होगी। इस तरीके से आपको पेट में प्रेशर देते हुए सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। जब आप नीचे झुक रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ, आपकी मुट्ठी जो है अपनी जगह से ना हिले। जब आप नीचे की ओर झुक रहे होते हैं उस समय आपको एक गहरी सांस लेनी होती है। आपको अपने पेट को अंदर की ओर खींचना है। दोनों मुट्ठियों को नाभि के लेफ्ट और राइट साइड में 1 इंच की दूरी पे लगाना है और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। पूरी खिंचाव आपकी पीठ पे आएगी और गर्दन पे आएगी। इस बात का ध्यान रखें। नीचे जाने के बाद आप चाहें तो कुछ देर के लिए सांसों को रोककर बंद लगा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल सांस लेकर आप उस अवस्था में कुछ देर तक बने रहें। इस आसन को 20 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में इतना होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उतना ही होल्ड करें जितना आपकी यथाशक्ति है। इसे आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। मंडूकासन को वज्रासन में बैठकर किया जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो कि वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो आराम से सुखासन में बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि क्या फ़ायदे होते हैं मंडूकासन से। पेट से संबंधित आपकी जितनी भी समस्या है वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। जिन्हें भी डायबिटीज़ है उनके लिए ये रामबाण माना जाता है। उन्हें ये आसन नियमित करना चाहिए और डॉक्टर की देख रेख में करना चाहिए। भूख ना लगना, भोजन ठीक से ना पचना, खट्टी ढकारें आना, जी मिचलाना, एसिडिटी, पेट में जलन, मंडूकासन करने से उन सभी समस्याओं से निजात मिलती है। अगर आपको आंखों से संबंधित परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस आसन को कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे नाभि में मणिपुर चक्र होते हैं। मणिपुर चक्र को खोलने में मदद करता है मंडूक आसन। जिनकी भी पेट बहुत ज़्यादा निकली हुई है, जिनकी भी पेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, उन्हें ये आसन नियमित करना चाहिए और होल्ड के साथ करना चाहिए। आप जब इसे होल्ड के साथ करते हैं तो आपके शरीर से बहुत तेज़ी से पसीना निकलता है जो कि आपके फैट को बर्न करता है। मंडूकासन करने से फैट भी बर्न होता है। आपकी पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है मंडूक आसन। लेडीज़ प्रॉब्लम को ख़त्म करता है ये मंडूक आसन। अनियमित साइकिल की समस्या वाले लेडीज़ को ये आसन जरूर करना चाहिए। इस आसन को करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिन्हें भी पेट में वायु रहती है, पेट बहुत टाइट रहता है, ऐसे लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए। इस आसन को करने से किडनी,
लीवर बहुत अच्छे से काम करते हैं। इस आसन को करने से हमारे पेट की आंतरिक मांसपेशियां और आंतरिक अंगों उन पे प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से उनकी अच्छी मसाज होती है। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही इस आसन को करें। अपनी बॉडी के साथ किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि किन्हें ये आसन करने से परहेज करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपका रिसेंटली किसी तरह का पेट का ऑपरेशन हुआ है या फिर पीठ का ऑपरेशन हुआ है तो भी आप इसे ना करें। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो भी अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को करें। अगर आपको गंभीर कमर दर्द रहता है, आपको अल्सर की शिकायत है, आपको हाई बीपी है, इस आसन को ना करें। अगर आपको घुटने की समस्या है तो आप इस आसन को वज्रासन में ना करें। आप आराम से सुखासन में बैठ के इस आसन को कर सकते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आप इसे अपनी डॉक्टर की राय से करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भी आप नीचे की ओर झुक रहे हों, आपकी नेक जो है वो नीचे नहीं झुकनी चाहिए। आपको अपनी नेक ऊपर की ओर रखनी है। आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को करें या फिर ना करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं मंडूक आसन। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथ की हथेलियों को मुट्ठी बांधेंगे। आपको अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी को बांधनी है और ये राउंड वाला हिस्सा आपको अपने नाभि के लेफ्ट और राइट में रखना है। सांसों को अंदर भरते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है, सांसों को अंदर की ओर खींचना है और उसके बाद सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर जाना है। अपनी चेस्ट को आपको नी से लगाना है और नेक आपकी ऊपर रहेगी। आपको नेक को ज़मीन से टच नहीं करना है। अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बांधेंगे, सांसों को भरेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। नाभि के लेफ्ट और राइट साइड में हमें मुट्ठी को रखना है और अपनी एल्बो बाहर की ओर रखनी है। सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। होल्ड करेंगे, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ सांसों को रोक भी सकते हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार। सांसों को होल्ड करेंगे, सांसों को नॉर्मल लेते रहेंगे। यहाँ एल्बो बाहर की ओर निकली रहे, नेक ऊपर की ओर। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। वापस वज्रासन में। इसके बाद काउंटर पोज करना जरूरी है। सबसे पहले आप पालथी लगा लें, सुखासन में बैठ जाएं। आपको अंगूठे को अंदर करते हुए आपको मुट्ठी बांधना है। नाभि के लेफ्ट और राइट साइड में आपको लगाना है। गहरी सांसों को भरना है, पेट को अंदर की ओर खींचें और सांसों को छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर झुकना है। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आना है। जब आप नीचे की ओर झुकेंगे, आपके बैक में एक बहुत अच्छी खिंचाव आएगी। जब आपकी नेक ऊपर की ओर उठती है तो आपके नेक के पास भी अच्छी खिंचाव आती है। जब आप नीचे की ओर जाएं, बिल्कुल स्पाइन सीधी हो और तब आप नीचे की ओर झुकें। आपको स्पाइन को फोल्ड नहीं करना है। ये भी नी में समस्या बनी रहती है, उन्हें सुखासन में ही बैठ के इस आसन को कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद आप काउंटर पोज जरूर करें। ऐसे कोई भी आसन जो कि बैक बेंडिंग वाले हैं, आप उस आसन को कर सकते हैं।
घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। आपके पैर बिल्कुल सीधी रहेगी, आपके पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे। आपको दोनों हाथों को अपने कमर के पास रखना है और गहरी सांस भरनी है और सांसों को छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर जाना है। आपकी एल्बो पीछे बिल्कुल सीधी रहेगी। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। जितनी आपकी यथाशक्ति है आप उतना ही पीछे मुड़े, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे करते हैं मंडूकासन। वेरिएशन मैंने बता दिए हैं दोस्तों। जिन्हें भी नी की समस्या बनी रहती है वो सुखासन में इस आसन को कंप्लीट करें। सांसों का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। जब भी आप इस आसन को कर रहे हों आपको एक गहरी सांस भरनी है, पेट को अंदर की ओर खींचना है और दोनों मुट्ठी को नाभि के लेफ्ट और राइट साइड में रखना है। आपको ऊपर और नीचे नहीं रखना, आपको लेफ्ट और राइट साइड में अपनी मुट्ठी को रखना है और सांसों को छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर झुकना है। जितनी यथाशक्ति है उतनी आप इस अवस्था में होल्ड कर सकते हैं और इस आसन का लाभ उठा सकते हैं। इस आसन को वज्रासन में बैठ के कंप्लीट किया जाता है। वज्रासन कैसे करते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इस आसन के बाद काउंटर पोज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने इसमें अर्ध उष्ट्रासन किया है। उष्ट्रासन कैसे करते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब टिप की बारी फ्रेंड्स। कई बार हम कपड़े क्लीन करते हैं, वॉशिंग मशीन से भी करते हैं, हाथ से भी करते हैं। ब्रश घिसने की वजह से कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमें उन्हें हटाना पड़ जाता है। तो आज की टिप यही है दोस्तों कि बिना ब्रश लगाए आप कैसे कॉलर को या फिर ऐसा कोई भी कपड़ा जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है और आपको वहाँ ब्रश ना यूज़ करना पड़े। आपको एक नहाने का साबुन लेना है दोस्तों। नहाने का साबुन किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी रेट का हो सकता है, सस्ता हो सकता है, महंगा हो सकता है। आप अपने बजट के अनुसार किसी भी तरह का साबुन ले सकते हैं। आपको कॉलर पे घिसना है या फिर ऐसा कोई भी हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, आपको इस साबुन को वहाँ रब करना है और अपने हाथों से उसे मलना है। आपको ब्रश नहीं लगाना दोस्तों, आपको केवल हल्के हाथों से इसे रब करना है। और आप देखेंगे कि इस साबुन को लगाने के बाद थोड़ी सी रब करने के बाद वो गंदगी बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और कपड़े से एक अच्छी खुशबू आएगी। कपड़े तो साफ़ होते ही हैं, साथ में उसमें से एक अच्छी खुशबू भी आती है। बहुत ही कारगर है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।